एमए थर्ड सेम का हिंदी साहित्य सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर भाषा विज्ञान। उसका फोर्थ क्वेश्चन है, भाषा के अभिलक्षण स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषता का उल्लेख कीजिए या भाषा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भाषा पर जब हम विचार करते हैं तो उसका आशय मनुष्य की भाषा से ही नहीं होता है। यहाँ अभिलक्षण से प्राप्त तात्पर्य विशेषता या मूलभूत लक्षण से ही है, क्योंकि किसी वस्तु या पदार्थ के लक्षण ही उसके दूसरे पदार्थ से अलग करते हैं। अतः डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार मानव भाषा के अभिलक्षण वे हैं जो उसे अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलगाते हैं। यहाँ भाषा के अभिलक्षणों का संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है। भाषा के अभिलक्षण अथवा भाषा की विशेषताएं। मानव भाषा के मूलभूत लक्षण अथवा उसकी तात्विक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, याच्छादिक यादृच्छिकता। हमारी भाषा में किसी भाव अथवा पदार्थ का किसी शब्द से किसी प्रकार का सहज अथवा तर्कपूर्ण संबंध नहीं है। किसी भी वस्तु के लिए शब्द का प्रयोग समाज ने स्वेच्छा से निर्धारित करके उन दोनों पदार्थ और शब्द में नित्य संबंध स्थापित कर दिया है। शब्द के स्तर पर ही नहीं अपितु व्याकरण के स्तर पर रूप रचना तथा वाक्य रचना में भी यही यादृच्छिकता पाई जाती है। अर्थात हिंदी में वाक्य रचना में कर्ता, कर्म और क्रिया के विन्यास का क्रम है, तो अंग्रेजी में कर्ता, क्रिया और कर्म के विन्यास का क्रम है। ठीक है। संस्कृत में किसी प्रकार के क्रम का कोई बंधन नहीं है। इस क्रम विन्यास अथवा क्रम राहित्व के पीछे किसी प्रकार की कोई तर्क, कोई युक्ति अथवा कोई आधार नहीं है। यही यादृच्छिकता स्वेच्छा से निर्धारित मानव भाषा की स्वीकृति की सर्वप्रधान विशेषता है। दूसरा है सृजनात्मक। मानव भाषा की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता सृजन क्षमता है। भाषा में शब्दों और रूपों की समिति होने पर भी सादृश्य के आधार उसमें नए शब्दों की रचना की असीम क्षमता निहित रहती है। विलक्षणता यह है कि नवनिर्मित शब्दों और वाक्यों को समझने में श्रोता को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती। भाषा की यह उत्पादन शक्ति ही भाषा को समृद्ध और समर्थन बनाने वाला तत्व है। तीसरा, अनुकरण ग्राह्यता। मानव भाषा सामाजिक संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति जिस समाज में रहता है वह उसी की भाषा का अनुकरण के माध्यम से सहज रूप से ही सीख जाता है। इसी अनुकरण की शक्ति से ही व्यक्ति अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को भी सीख सकता है। चौथा, परिवर्तनशीलता। मानव भाषा का एक महत्वपूर्ण गुण उसका निरंतर परिवर्तन होना है। परिवर्तन का रूप भले ही पर्याप्त समय में व्यतीत होने पर स्पष्ट हो, परंतु परिवर्तन का चक्र निरंतर अबाध गति से परिवर्तित होता रहता है। इसी सतत परिवर्तन के कारण ही भारतीय आर्य भाषा ने वैदिक संस्कृति, अपभ्रंश, अवहट्ट तथा लोक भाषा आदि विविध नाम रूप धारण किया है। परिवर्तन के फलस्वरूप ही संस्कृत में भद्र शब्द का प्राकृतिक में भंते और हिंदी में भद्दा प्रयोग से स्पष्ट है कि भाषा में केवल रूप ही नहीं
द्योत शब्दों के अर्थ भी मूल से भिन्न हो जाते हैं। पांचवा है विविक्तता। मानव भाषा विभिन्न वाक्यों का समुच्चय है। प्रत्येक भाषा में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है और प्रत्येक शब्द अनेक ध्वनियों के योग में निर्मित होता है, परंतु विचार विनिमय में इन्हें ध्वनियों, शब्दों तथा वाक्यों को विच्छिन्न रूप से ग्रहण न करके उनमें एक अविच्छिन्न संबंध की स्थापना की जाती है। भाषा में इन अविच्छिन्न रूप का आवश्यकता पड़ने पर विच्छेद अथवा विश्लेषण किया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विविक्तता का यह तत्व केवल मानव भाषा का ही गुण है। किसी भी पशु पक्षी द्वारा उच्चरित किसी भी ध्वनि का विखंडन नहीं किया जा सकता है। ऐसे करने पर उसकी सार्थकता ही नष्ट हो जाती है। छठवा है द्वैतता। मानव भाषा की एक विशेषता उनमें दोनों रूपिम और स्वनिम का एक साथ ग्रहण है। रूपिम सार्थक इकाइयाँ और स्वनिम निरर्थक परंतु अर्थभेदक तथा सार्थक इकाइयों का निर्माण करने वाली ध्वनियाँ हैं। उदाहरणार्थ राम ने रावण को मारा। वाक्य में 5 सार्थक रूपिम अथवा इकाइयाँ हैं। राम में र, आ, म, आ 4 ध्वनियाँ हैं, जिनका अपना तो कोई अर्थ नहीं, परंतु ये आपस में मिलकर भाषा में सार्थक इकाइयों का निर्माण करती हैं। उदाहरणार्थ क, घ ध्वनियाँ अपने आप में निरर्थक हैं, परंतु इनके कारण कोड़ा और घोड़ा जैसे भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द बनते हैं। स्पष्ट है कि इनसे न केवल सार्थक इकाइयों का निर्माण होता है, अपितु अर्थभेद की स्थिति भी बनती है। सातवां है परिवर्तित भूमिका। मानव से वार्तालाप करते समय वक्ता श्रोता के रूप में और श्रोता वक्ता के रूप में आता रहता है। ऐसी स्थिति विरल ही होती है जहाँ बातचीत में वक्ता ही बना रहे और श्रोता ही बना रहे। भाषण, प्रवचन, व्याख्या आदि में तो यह स्थिति अवश्य रहती है, परंतु बातचीत में विचार विनिमय में वक्ता श्रोता का रूप बदलता रहता है। वक्ता के श्रोता बनने और श्रोता के वक्ता बनने में ही भूमिका परिवर्तन नाम दिया जाता है। आठवां है दिक् काल अंतरणता। मानव भाषा की एक विशेषता उनका स्थान विशेष तथा समय विशेष तक सीमित न होना है। दिल्ली में बैठकर व्यक्ति मुंबई, कलकत्ता, लंदन और पेरिस आदि नगरों में विशेष विषय में चर्चा करते तथा कर सकते हैं। इसी प्रकार आज का व्यक्ति अतीत और भविष्य के संबंध में विषयों पर भी समान अधिकार में चर्चा कर सकता है। मानव भाषा स्थान और समय में सीमाओं में वृद्ध न होकर सभी बंधनों में सर्वथा मुक्त है। नौवां द्विमार्गता। मानव भाषा के प्रयोग की 2 ही सरणियाँ हैं। पहला मुख द्वारा उच्चारण तथा श्रोता द्वारा श्रवण। भाषा की लिखित पठित सारणी भी मूलतः इन्हीं दोनों सरणियों पर आधारित है। 10वां है असहज वृत्तिका। जीवन में सहज वृत्तियों श्रद्धा, तृषा, काम, वासना आदि के लिए पशु पक्षी जैसे प्रकार मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालने में मानव वैसा नहीं करता। यदि इस प्रकार की सहज वृत्ति के लिए वह कोई ध्वनि निकालता भी है तो उसे भाषा का नाम नहीं दिया जाता। इस प्रकार मानव भाषा
सहज वृत्तियाँ भी अभिव्यक्ति से कोई संबंध नहीं। इसी आधार पर उसकी एक विशेषता सहज तात्विकता है। 8वां स्वतः पूर्णता। मानव भाषा का अपने आप में पूर्ण होना अर्थात अपने समाज के भावों को व्यक्त करने में समर्थ होना उसकी एक अन्य विशेषता है। प्रत्येक भाषा की शब्दावली उस भाषा के बोलने वालों की प्राकृतिक वातावरण के आधार पर बनती है। संस्कृत में दार्शनिक शब्दों के लिए अंग्रेजी में वैज्ञानिक शब्दों की बहुलता इसका प्रमाण है। अतः भाषा की पूर्णता का अभिप्राय समाज के परिवेश की अभिव्यक्ति करने की क्षमता से संपन्न होता है। 12वां है निजी वैयक्तिकता। मानव भाषा स्थान और समय भेद में पृथक व्यक्तित्व आकार प्रकार लिए रहते हैं। व्यक्तित्व बनावट का ढांचा की यह भिन्नता ही एक भाषा को दूसरी भाषा से अलग करती है। उदाहरणार्थ संस्कृत के 3 लिंग 3 वचन 10 काल हैं। हिंदी में 2 लिंग 2 वचन 3 काल रह गए हैं। हिंदी में संयुक्त ध्वनियों का प्रचलन है परंतु पंजाबी में नहीं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक भाषा की प्रायः एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है जिसमें समय समय पर परिवर्तन आता है। क्षेत्र का विस्तार संकोच भाषा के महत्व में वृद्धि ह्रास के सूचक होते हैं। 13 सतत प्रवहनशीलता। यद्यपि भाषा परिवर्तनशील है तथापि उसका प्रवाह नैसर्गिक और अविच्छिन्न रहता है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह कुटिल मार्गों से होता हुआ आगे बढ़ जाता है उसी प्रकार भाषा भी अपना रूप परिवर्तन करती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहती है। उसकी धारा न कभी विच्छिन्न होती है और न ही उसमें कभी किसी प्रकार का गतिरोध आता है। प्रवाह रुका कि भाषा मर मिट गई। ये था भाषा के अभिलक्षण और उसकी विशेषताएं।